हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राजा चित्रकेतु। ये राजा चित्रकेतु हैं। इनकी बहुत रानियां थीं। आप तो इतना ही समझ लीजिए। अच्छा, आपको जानना ही है कि कितनी रानियां थीं इस राजा की, तो चौंकिएगा नहीं। 1 करोड़ रानियां थीं। ये संभव है या नहीं है, इस बात पर अपनी छोटी बुद्धि मत लगाइए। ये बात अभी की नहीं है, करीब 1-2 लाख वर्ष पूर्व की है। तो अभी के हिसाब से 200 वर्ष पहले हैदराबाद के निजाम की 2000 बेगम थीं। तो 2 लाख वर्ष पूर्व तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि स्थिति क्या होगी। तो राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं, किंतु 1 करोड़ पत्नियों के होने के बाद भी राजा के कोई पुत्र नहीं। राजा बहुत दुखी थे, बहुत दुखी। उनको यही लगता था कि पुत्र होता तो मैं कितना सुखी होता, स्वर्ग में मेरा कितना आदर होता, पितर लोग भी मेरा सम्मान करते। किंतु राजा इस तरह से अपने भीतर ही भीतर रोता रहता था। एक दिन राजा चित्रकेतु कहीं जा रहा था तो उसे मार्ग में ऋषि अंगिरा मिल गए। राजा ने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया, फिर विनती की, हे ऋषिवर, मुझे पुत्र दीजिए। ऋषि कुछ नहीं बोले तो राजा चित्रकेतु अपना सिर जमीन में पटकने लगा। ऋषि को दया आ गई और उन्होंने विधि के विधान से विपरीत जाकर एक यज्ञ कर दिया और उस यज्ञ की प्रसादी खीर राजा को देकर कहा, तुम्हें जो प्रिय रानी लगे उसी को खिला दो, पुत्र होगा। छोटी रानी को चित्रकेतु ने खीर खिला दी, क्योंकि वो उसकी प्रिय रानी थी। समय होने पर बालक भी हुआ। अब तो बालक के प्रति चित्रकेतु की आसक्ति बढ़ती गई और परिणाम ये हुआ कि राजा ने अन्य रानियों के महल में तो झांकना भी छोड़ दिया। बस इसी बात से ईर्ष्या ने जन्म लिया। परस्पर रानियों में ईर्ष्या बढ़ने लगी। अन्य रानियां कहने लगी, राजा तो अब छोटी रानी के ही महल में ज्यादा रहते हैं, हमारी ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं। ध्यान कैसे होगा, हमने राजा को उनका वंशधर थोड़े ही दिया है, उत्तराधिकारी तो छोटी रानी ने ही दिया है, इसलिए राजा का ध्यान अब उस ओर है जो होना भी चाहिए। ये सुनकर अन्य रानियां और कुढ़ने लगी, अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलने लगी। क्या करें जिससे राजा हमें पहले की तरह प्यार करे। एक रानी ने धीरे से कहा, बालक को मार दो। क्या? सब चौंके। हाँ, मार दो, दूध में विष मिलाकर पिला दो। यही किया। जब छोटी रानी ने अपने बालक को न उठते देखा तो उसने राजा को बुलवाया। राजा अपने साथ राजवैद्य लाए। बालक मर गया है। राजवैद्य ने नाड़ी देखकर कहा। बस राजा मूर्छित हो गए। राज शोक हो गया। मूर्छा से राजा जब उठे तो वो अत्यंत व्याकुल होकर दहाड़ मारने लगे। पुत्र के शव को जलाने भी नहीं दिया, न ले जाने दिया। उसी शव के साथ राजा चिपक कर रोते रहे। इस तरह आज 5 दिन हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं महर्षि अंगिरा? चलते हुए महर्षि को टोक दिया था देवऋषि नारद ने। अपने शिष्य राजा चित्रकेतु के यहाँ महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया। क्यों? नयन मटकाते हुए देवऋषि ने फिर पूछा। उसको हमने पुत्र दिया था, उस पुत्र को आशीर्वाद तो दे आए। सरल महर्षि के जो मन में था बोल दिए, किंतु वहां तो बहुत गड़बड़ हो गई है। नारद जी बोले, क्या गड़बड़? महर्षि ने पूछा। कुछ नहीं, आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं। देवऋषि इतना बोलकर हंसे, फिर महर्षि अंगिरा का हाथ पकड़कर चल दिए। किंतु वहां हुआ क्या है? महर्षि बारंबार पूछ रहे हैं, किंतु देवऋषि चले जा रहे हैं, महर्षि का हाथ पकड़े, हंस रहे हैं, बोले कुछ नहीं। महर्षि अंगिरा आ गए, साथ में देवऋषि नारद भी हैं। चित्रकेतु के राज्य में हल्ला हो गया। ये दोनों सीधे राजमहल में गए, किंतु वहां तो सब रो रहे हैं। राजा स्वयं दहाड़ मार कर रो रहा है। राजपुरोहित ने आगे आकर राजा के कान में कहा, महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद जी आए हैं। एक क्षण को राजा ने देखा महर्षि को, किंतु वो पहचान न पाया।
ये कौन है? राजा ने पूछा। महर्षि अंगिरा अपना परिचय देने वाले थे कि देव ऋषि नारद जी ने उन्हें रोक दिया। आगे स्वयं बढ़े और राजा से कहा, ये है महर्षि अंगिरा और मैं हूँ नारद। हे राजन, इन्हीं ने तुम्हें पुत्र दिया था, कुछ स्मरण आया? बस इतना सुनना था कि चित्रकेतु दौड़ा और महर्षि के पैरों में गिर गया। हे महर्षि, आपका दिया हुआ पुत्र मर गया है, इसे जीवित कीजिए। महर्षि चकित भाव से बोले, ये जीवित कैसे होगा? ये तो मर गया। राजा चित्रकेतु बोला, इसे जीवित कीजिए, नहीं तो मैं मर रहा हूँ। ये कहकर पूर्व की तरह राजा अपना सिर धरती पर पटकने लगा। महर्षि अंगिरा कुछ कहते उससे पहले देव ऋषि नारद आगे आए और बोले, सहज बोले, तुम्हें बेटा चाहिए? जी, चित्रकेतु बोला, यही चाहिए। नारद जी ने फिर पूछा, हाँ यही चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो मर जाऊंगा। नारद जी फिर बोले, पक्का? हाँ पक्का। फिर तो इस बालक को जीवित करना ही होगा। ये कहते हुए नारद जी ने महर्षि की ओर देखा, गए उस बालक के मृत देह के पास, कुछ मंत्र बुदबुदाए और देखते ही देखते बालक तो जीवित हो गया। बालक के उठते ही सबके मन में हर्षोल्लास छा गया था, किंतु बालक आश्चर्य से चारों ओर देख रहा था। वत्स, ये तुम्हारे पिता हैं, नारद जी ने उस बालक को बताया। बालक ने चित्रकेतु को ध्यान से देखा। अरे, पैर छुओ, गले लगो, यही तुम्हारे पिता हैं, नारद जी फिर बोले। चित्रकेतु दोनों बाहें फैलाकर खड़ा था। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे थे। वो बालक अभी भी वहीं खड़ा है। इस बार देव ऋषि नारद जी ने तेज आवाज में कहा, पिता का स्थान बहुत बड़ा होता है, माता का स्थान उससे भी बड़ा है। ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए इनके पैर छुओ और गले लगो। किस जन्म के माता पिता हैं ये? वो बालक गंभीर वाणी में बोला। राजा चित्रकेतु चौंक गए, ये क्या कह रहा है? देव ऋषि ने बालक के प्रश्न पर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? बालक शांत होकर बोला, अनंत जन्म हुए हैं हमारे, सृष्टि की शुरुआत कब हुई, क्या ये कोई बता सकता है? हे देव ऋषि, हम लोग सृष्टि की शुरुआत कल्प से मानते हैं, किंतु ये तो सत्य नहीं है। सृष्टि अनादि है, ऐसे ही हम जीव भी अनादि हैं। हमारे कितने जन्म हुए ये कोई नहीं बता सकता। फिर उस अनंत जन्मों की श्रृंखला में हमारे माता पिता। हंसा वो जीव अब। किसी जन्म में ये मेरे माता पिता और किसी जन्म में मैं इनका माता पिता। ये सब माया है। मैं पुत्र, ये पिता, ये सब माया का खेल है। इतना ही कहकर वो बालक तो चल पड़ा। नारद जी राजा को बोले, अरे अपने बेटे को पकड़, हृदय से लगा। किंतु राजा चित्रकेतु समझ चुका था, उसको वैराग्य हो गया था। राजा बोला भी, कोई पुत्र नहीं। अरे, जिस पुत्र के लिए मैं 5 दिन से रो रहा हूँ, अन्न जल का परित्याग कर दिया है, वो पुत्र मुझसे कहता है किस जन्म के माता पिता हैं। बस राजा चित्रकेतु यहीं से वन की ओर चल देता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता और देव ऋषि मुस्कुरा रहे हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।